जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की साधनाएं और अनुष्ठान करता है, लेकिन जब उसे सुख और शांति नहीं मिलती तो वह दुखी और असहाय महसूस करता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश की रहने वाली ओकेश कुमारी जी की। ओकेश जी अपने जीवन में वर्षों से चली आ रही परंपरागत भक्ति साधनाओं को किया करती थी, लेकिन फिर भी इनके जीवन में दुखों के अलावा कुछ नहीं था। इन्होंने दुखों से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास किए, हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं की, लेकिन दर्शकों, इसके बावजूद भी इन्हें न तो शारीरिक सुख की प्राप्ति हुई और न ही मानसिक शांति प्राप्त हुई। लेकिन दर्शकों, आज ओकेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं। अब मैंने शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति साधना को त्याग दिया है और मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपना लिया है, जिसके बाद मेरे जीवन में सुख और शांति आ गई है। दर्शकों, आखिर ओकेश जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई जा रही भक्ति साधना को आदि सनातनी भक्ति क्यों बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं ओकेश कुमारी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। सर नमस्कार। जी क्या नाम है आपका? ओकेश कुमारी। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम काशीरामपुर, जिला बिजनौर, तहसील नजीबाबाद। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? शिव जी की, जैसे व्रत करना सोमवार के और शनिवार के व्रत करना, गुरुवार के व्रत करना। क्या शिव भगवान की भक्ति करने से आपको कोई लाभ मिला? जी नहीं, बहुत दुख मिला हमें। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? कैसे पता लगा आपको? संत रामपाल जी महाराज जी ने तो हमें पहले ही दर्शन दे दिए थे नाम दीक्षा लेने से, तो हम टीवी के माध्यम से आए। हम सत्संग देख रहे थे, तो जो हम पे भूत बाधा थी, वो अंदर से भूत निकल के बोलने लगा कि संत रामपाल गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, तो बंद कर दो टीवी को। हमारे भगत जो हमारे पति हैं, उन्होंने टीवी नहीं बंद करा और मोबाइल भी चला के रख दिया। तो थोड़ी देर में जो भूत था वो शांत हो गया। आपको संत रामपाल जी महाराज जी दिखाई दिए? दिखाई नहीं दिए हमें, भूत को दिखाई दी, मतलब जो भूत था अंदर उसको दिखाई दी। बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी आ गए हैं। क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से इसलिए नाम दीक्षा ली कि आपको भूत प्रेत की बाधा थी? पहले बालाजी गए हम, तो भूत यही बोलता कि मैं लेके जाऊंगा। जो हमारे घर में 2 मृत्यु भी हो गई थी, जो हमारे ससुर जी हैं और 10 ससुर जी हैं, वे भी भूत बाधा में ही गए। और जो मेरी बेटी है 8 साल की थी, वो उसको ब्लड कैंसर हो गया था। 9 महीने तक हम उसको जोली ग्राउंड अस्पताल में भी लेकर आए, उसको कीमोथेरेपी हुई। उसके बाद फिर जो 10 ससुर थे हमारे, वो गुजर गए। 1 महीने तक उनको पैरालाइज हो गया। फिर उसके बाद सगे ससुर थे, उनको पैरालाइज हो गया। अचानक से वे मार्केट में गए घूमने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी डीलर थे वो, तो वो कुछ काम से अपने लिए, भागवाला आया हमारे पास में, वहाँ गए मार्केट में। तो उनकी बाइक ऐसे उड़ गई जैसे हवा में उड़ गई हो। तो वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो जब वहाँ से फ़ोन आया तो हमें पता चला कि उनका एक हाथ और एक पैर नहीं चल पा रहा है। तो हम बहुत घबरा गए। जिम्मेदार आदमी थे वे हमारे घर के। हमने सोचा अपने मन में कि अब क्या होगा, अभी नहीं ऐसा हो गया। फिर हमने उनको जोली ग्राउंड दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इनको घर ले जाओ, इनको पैरालाइज हो गया, ऐसे रिजाई में दबा के रखो इनको और जुराब पहना के रखो, हाथ में भी और पैर में भी, गर्मी आएगी तो ठीक हो जाएंगे। तो हम घर ले आए। रिश्तेदारों में बोला कि इनको भूत बाधा है। हमने उनको तांत्रिक को भी दिखाया। जैसे आज एक तांत्रिक को दिखाया, उसने पैसे मांगे हमसे 10,000 रुपये, उनको 10,000 रुपये दे दिए। फिर दूसरे को दिखाया, फिर तीसरे को दिखाया, फिर चौथे को दिखाया।
अब वे रोटी खाते तो उल्टी करते, दवाइयाँ खाते तो उल्टी करते। हम इतना घबराते, कम से कम बीमारी में हमारा 20-30 लाख रुपए लग चुका था। बहन जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके जीवन में जो दुख दर्द थे, क्या उन परेशानियों से आपको निजात मिली? जी हाँ, क्या क्या लाभ मिला आपको? सबसे बड़ा लाभ तो यही है, भूत कहता था बार बार कि बालाजी भी जाते थे हम तो तब भी वही नहीं कहता था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेके ही जाऊंगा। फिर दोबारा गए हम तब भी वही ऐसे ही बोलता कि लेके जाऊंगा, एक के बाद एक को लेके जाऊंगा, सबको लेके जाऊंगा मैं। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आए भी नहीं थे हम, वो भूत बाधा हमारी पहले से ही ख़त्म हो रखी। जैसे गुरु जी आए और उन्होंने आके भूत को दर्शन दिए, हमें तो नहीं दिए, भूत को दिखे तो भूत बोला कि परमात्मा आ गए, संत रामपाल गुरु जी आ गए, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। तो तब हम इतना उल्टा सीधा बोलते गुरु जी को। हमारे चचेरे ससुर है ना, उन्होंने नाम दीक्षा 4 साल पहले से ली, वो हमें बार बार आके यही बोलते कि नाम दीक्षा ले लो, सब तीर्थवार छोड़ दो। हमने कहा हम नहीं छोड़ने गए, तीर्थवार क्यों छोड़े, हम नहीं छोड़ने वाले तीर्थवार। तो वे ऐसे कह के चले जाते। और हम ही सत्संग देखने को भी कहते भगत जी, हम नहीं देखते, घर में चलाते सत्संग तो नहीं देखते, हम बच जाते। एक दिन अचानक से हमारा काम खत्म हो गया तो हम सत्संग देखने बैठे जैसे, तो हम चरपाई पे से नीचे गिर गए। जब चरपाई पे से नीचे गिर गए तो जब भूत हमारे अंदर बोलने लगा तो तब हमें अंदर से भावना जागी कि हमें तो नाम दीक्षा लेनी है। शाम को जो चैनल पे सत्संग आता है तब हम देख रहे थे सत्संग, तो रात भर फिर हमसे रहा नहीं गया, हमें इतनी बेचैनी रही कि हमें तो नाम दीक्षा लेनी है। सुबह को फिर हमारे जो चचेरे ससुर हैं वे फिर आए, हमने कहा चाचा जी हमें तो नाम दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने बोला कि आज कैसे अचानक से तुम ऐसे बोल रहे हो कि नाम दीक्षा लेनी है, तुम तो नु कहते थे कि हमें नाम दीक्षा नहीं लेनी है। और जैसे हम हमें सत्संग देखने को कहते हैं तो हम गुरु जी को इतना उल्टा उल्टा बोलते कि आप देखो बूढ़े का सत्संग, हम नहीं देखते, हमें समझ में नहीं आता, हमारी जबान कटे। हमने इतना बुरा भला बोला गुरु जी को, बहुत बुरा भला बोला। फिर उसके बाद हमसे नहीं रहा गया, फिर वो बोले तुम ज्ञान समझो पहले तब लेना नाम दीक्षा। हमने कहा हमसे रहा नहीं जा रहा, अने फिर भी तुम समझो, हम तुम्हें पुस्तक ला के देते हैं, पहले तुम उन पुस्तकों को पढ़ो। तो उन्होंने हमें 2 पुस्तक ला के दी, एक कबीर परमेश्वर जी की और एक भक्ति से भगवान की, एक ज्ञान गंगा जो है हमारे पास में रखी हुई थी। तो हमने उन तीनों किताबों को पढ़ा और हमने किसी को देखा भी नहीं था कि ऐसे दंडवत करते हैं। हमने उन पुस्तकों को बराबर से रख के दंडवत करना शुरू किया। तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारे ऊपर से बहुत भार बोझ उतर गया है, बहुत हल्का सा हो गया हमारा शरीर। फिर हमने कहा उनसे कि हमसे नहीं रहा जा रहा नाम दीक्षा लिए बगैर, हम तो नाम दीक्षा लेंगे ही। तो जब हमने उनसे बोला तो वो हमें लेके गए नामदान सेंटर पे धामपुर। तो हमने वहाँ जाके नाम दीक्षा ली तो वो भूत फिर से बोला, चीखे मारने लगा। फिर हम अपने घर पे आ गए नाम दीक्षा लेके। हमें 1 हफ्ते के अंदर ही बिल्कुल ऐसे हो गए हम कि हमारे ऊपर कोई भूत बाधा नहीं थी, क्या कोई दिक्कत नहीं थी। दवाइयाँ चल रही थी मेरी देहरादून से, 5,000 रुपये महीने की, 2 जांच भी कराई थी हमने, CT स्कैन कराया था और दिमाग की दवाई चल रही थी। हम 3-3 गोलियाँ खा जाते थे नशे की, तब भी हमें नींद नहीं आती, ना ही दिन में आती ना ही रात में आती। हम खुद परेशान रहते और दूसरों को भी परेशान करते। कभी हम बिजली में भागते मरने के लिए, कभी हौजी है हमारे घर में उसमें कूदने को जाते। कभी हम रात में जब सब सो जाते हम छुप छुप के देखते कि कब ये सोए और कब हम मरे। हमारे मन में ऐसा विचार आता मरने का कि हम मर जाएं, या हम दारू पिए, हम नशा करें किसी चीज़ का, ऐसा विचार आता हमारे मन में। पर हम करने को चलते तो हम डगमगा जाते। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इतने सारे लाभ मिले, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल महाराज जी के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि वे पूर्ण परमात्मा हैं और उनकी शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। आप अपने परिचित लोगों को, अपने जान पहचान वालों को क्या कहना चाहेंगे, जो लोग आपकी परेशानियों से परिचित हैं और वो लोग इसलिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लेना चाहते कि उनको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं है, बल्कि वो बताते हैं कि इस तरीके से पूजा उनकी करनी है, मंत्र देते हैं वो, इस तरह से हम उनको पूजते हैं। वो हमारा पूजने का तरीका गलत है, जो जैसे हम पूजते थे इस तरह तो हम अच्छे से पूजते हैं उनको।
आपको संत रामपाल जी महाराज से इतने सारे लाभ मिले हैं। जो लोग आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से इतने सारे लाभ चाहते हैं, वो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, जो संत रामपाल महाराज जी के मोबाइल में ऐप है, उस पे सत्संग चलते हैं और उस पे नामदान सेंटर की पूरी जानकारी है और मोबाइल नंबर है। वो नामदान सेंटर का पता करें और नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। संस्कार को जो मालिक जोड़ेगा वो फिर अपने ही हिसाब से उनको पार भी कर देगा। जैसे अभी दास ने कहा था कि परमात्मा की शरण में जब आ जाते हैं, भगवान फिर कहता है कि तुम मेरे अनुसार चलते रहना, फिर मैंने देखना तुमको कैसे पार करना। जैसे सुदर्शन जी की इच्छा बन गई कि मेरे माता पिता पार हो जब बात बने। अब हालांकि उनका कोई संस्कार नहीं था, वो चले गए थे, कोई पुत्रु बन रहे थे कि गधा बन रहे थे। परमात्मा ने वो भी स्वीकार किया, बेटा तुझे पार करने के लिए मैं यह भी तेरी समस्या हल करूंगा। तो इसीलिए जिनका संतान नहीं है, पर जब घड़िए पहले तो कोशिश करेगा भगवान कि ना फंसे इस अड़ंगे में और नहीं मानेंगे, तो फिर वह भी समस्या आपकी संतान वाली भी यहाँ खूब हल होगी। थोड़ा सा उदाहरण दे दूं। एक बहन, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण है यहाँ पे, जिनके 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष तक विवाह हुए को हो गए थे, संतान नहीं थी। अब यहाँ सत्संग सुनकर जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है कि ना हमने संतान चाहिए नहीं। और वहाँ जाओ संसार में, वह जान दे इंजेक्शन ला दें, अब वो फिर बेचैन हो जा बहन, तो फिर आते डिमांड वो ही करे। बहुत बार समझाया उनको, लेकिन आखिर में परमात्मा ने उनको फिर वो अगे दिल टूटेगा कि तो और जा फंसेंगे किसी नालायक आदमी का, बालक तो होने नहीं उनसे, और वो भक्ति और बर्बाद हो जाएगी इनकी। तो उनको एक बहन ने कभी तो असंतोष कर ले, फिर घर वाले जाकर फिर न्यों के बता कोई जीना है, बालक नहीं, इतने दिन हो गए नाम ले रखा, फलाना काम काहे का तू गुण गाती फिरती है। तो परमात्मा ने उसके सुन दी, 2 लड़की गर्भ में 2 बच्चे हो गए एक कब्र में। और वो ये कहा करती कि भगवान चाहे मेरे लड़की हो जाए, समाज का मुंह बंद हो जाए, मुझे लड़के की जरूरत नहीं। 2 दी कठिए। अब वह फुली नहीं समाओ, सारा अड़ोस पड़ोस भी ने बोले थारे गुरु जी तो वे पूरे हैं। 1 साल के बाद 2 और गर्भ में चेक करा ली, बोला 2 लड़की और है। अब वह चिंतित हुई, मैं खाई बोल रहा मत, इबले जो मालिक तुझे दे रहा है, अब मत बिरड़ावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा जो चाहे सो कर दे। देखो पुण्यात्मा, हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। एक बहन और उसकी सास ने नाम लिया, सास का दृढ़ विश्वास था, वह बहन बेटी बालक थी, उसके एक लड़की थी, उसके बाद गर्भ नहीं रहा था, खराब हो जाता, और भी काफी तरह जगह पर वो घूमे फिरे। फिर उनको पता चला तो यहाँ दीक्षा ली। जींद जब सत्संग किया करता था दास, तो परमात्मा ने दया की, उनका गर्भ रहा लड़की के, और जो जिस समय में पहले गिरता था उससे आगे बढ़ गया, तो 2 महीने और निकल गए। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, जब हमारी थोड़ी सी संगत थी, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी संगत थी, तो किसी दूसरे उनके पड़ोस में एक और भक्त था, उसने प्रार्थना की कि आज गुरुजी हमारे यहाँ भोजन करने की दया करो। हमने कहा ठीक है बेटा बना लो। हम 5-7 भगत मेरे साथ उनके खाना खाने गए शाम को। उधर से वो भी आगे पड़ोसी थे उनकी मदद कराने के लिए, भोजन बनवाने के लिए। हमें नहीं पता वहाँ क्या घटना घटी, हम खाना खा कर आ गए। वापस आने के बाद सुबह रात को फोन आया उसकी सास का कि गुरुजी से कहियो मेरी पुत्र वधू का गर्भपात हो गया और बहुत बुरी तरह रो रही है। और वहीं हो गया जब आपकी सेवा कर रहे थे,
उन्हीं के दूसरे के घर में सारे बाथरूम में ब्लड ब्लड हो गया। वो तो रो रो के सारी रात उसने तो आंखें सुजा ली। मैंने उसको फोन बताया, माँ बेटी यहाँ आ, तेरी सास ने उसको कहा यहाँ भेजो। उसकी सास आ गई, उसको समझाया बेटा भगवान जो करे वो गलत नहीं करता। वो बोले जी मन ने तो विश्वास है पर वह बालक ना मानती। ठीक है माँ कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, क्या बात, परमात्मा जो करता सही करता है। अब अगला दिन फिर ऐसे ही उसका रोते रोते गुजर गया। उसकी सास ने फिर प्रार्थना कीजिए आज कल हमारे भोजन करने आओ। हम चले गए। वह लड़की बुरी तरह रोए। मैं बोला बेटा परमात्मा जो करता सही करता है, विश्वास कर, ये कोई बड़ी बात है और दे देगा साल भर में तने, शांति रख। पर वह नहीं मान रही थी, दुखी थी। कोई बात, हम आगे खाना खुना खा कर चल भाई ठीक है। जो हम ज्ञान दे सकते हैं परमात्मा का हम उतना ही दे सकते हैं, बाकी बालक का नहीं समझ में आती। फिर क्या हुआ, उसकी सास ने सोचा भाई गर्भपात हो गया और इसमें कोई कतरा ना रह जा गर्भदान बच्चा दानी में, फिर दिक्कत कर दे, अल्लाह दिखा कर आती हूँ डॉक्टरनी को। अगले दिन वो एक पड़ोस में अच्छी प्रसिद्ध डॉक्टरनी थी, उसके पास गए। उसने अल्ट्रासाउंड किया और वो कहने लगी कौन का गर्भपात हो गया, न्यू का न्यू गर्भ है इसके, ओके ऑल इन रिस्पेक्ट। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर फोन आया, ओए होए, अब उनका फिर फोन आया उसकी सास का, जी कमाल कर दिया, भक्ता ने बताया जी ऐसे ऐसे वो सास न्यू कह रही है, वो गर्भ को नहीं खराब हुआ उसका, वो न्यू का न्यू पा गया, चेक करा का है। अब अगला दिन वो दोनों आई सास बहू, वहां पर कुटिया में हम बैठे थे और खुशी न्यारी खुश हो रही वाला लड़की। मैं बोला बेटा भगवान पर भरोसा करो और परमात्मा जो करता वो गलत नहीं करता। अब फिर देखो कमाल, 3 महीने 4 महीने के बाद उसने चेक कराया, अगर लड़का से अगर लड़की, वह लड़की पाई। अब वह फिर रो, वह लड़की उसकी पुत्र वधू, मैं तो इसका गर्भपात कराऊंगी, हमसे बात करी। मैं बोला खबरदार जीवन से की है तो कोई बात हुई है, जब तक रोए थे मेरा गर्भ गिर गया। अब परमात्मा तो मालिक है और ये उस लड़की ही थी जो गर्भपात हुआ था, उसने गर्भपात कर दिया। दाता ने तेरी नालायकी देख कर किया था, क्या रोएगी लड़की ने देख कर, क्योंकि हमें ज्ञान तो है ही नहीं। और फिर लड़का देता, उसी आत्मा को लड़का बना कर देता। अब रोले अपने कर्म। अब हमारा स्वभाव कैसा हो गया, ऊंट जैसा। ऊंट पे समान धरे ना उसने लाद दे, और जब भी नौकरा रहा, जब भी रोया कर बहुत बूंदा कर दिया मेरे साथ में, और जब उसने उतारे, जब समान ने तारा करना ऊंट पर, जब भी वो नौकरा करा उसने कहीं भी बूंदा करा मेरी गेला, अभी बुरा कर रहा है मेरा, तो हम हो गए ऊंट के से स्वभाव के। अब परमात्मा हमें सुख दे जब भी रोआ, और दुख में तो रोना है, रोना वो तो स्वाभाविक है। तो उसकी सास ने यह बात समझ में आ गई थी, गुरु जी के वचन का मैं तब उल्लंघन करूं नहीं। और इस लड़की ने पूरी कर, यानी उसका ससुर ठीक सी पोस्ट पर नौकरी करता था, तो उसकी सास ने कहा कि इस लड़की का सारा खर्चा मैं दूंगी, तो निश्चिंत रहे, और इसने ब्याह बीगी और सारा खर्चा हम देंगे, तो बकवास नहीं करेगी, इसका हम गर्भपात नहीं करेंगे। वह लड़की होगी दूसरी, और जब भगवान के हाथ में, वो तो उसके बच्चे हैं, उसकी मिट्टी उसी की बनाई हुई है। अब लड़का देते तो उसको उस संस्कार टाले था लड़की वाला, लेके के मांग लिया रो रो के, और फिर रो रही है। फिर अगले बार उसको लड़का दिया। आज भी वो लड़की और उसकी सास सत्संग में आते हैं। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं के, भगवान जो करे तुम बीच में टांग ना डाया करो। अब डॉक्टर है ऑपरेशन में थिएटर में ले गया, अब आप यहाँ परमेश्वर के ऑपरेशन थिएटर में आ गए, और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में मरीज अपनी चलावे तो केस बिगाड़ेगा, वो होने नहीं दे उसको जो डॉक्टर चाहता है। ऐसे ही एक बहन के एक लड़की हो के, और फिर वह लड़की 27 वर्ष की होगी, उसके ब्याह भी कर दिया, उसके भी बालक हो रहे, लड़का लड़की,
और उसकी फिर भी तमन्ना एक बालक था, एक लड़का तो ये जाता। वह 56 साल की हो रही बुढ़िया, हरिया ये तमन्ना रखे। 56 साल की उम्र में मालिक ने फिर छोरा दे दिया, उसका लड़का। अब लड़का 5 साल का हुआ, मर गई, ही भी सर पर धर लिया, लड़का कौन पालेगा। तो हम ऑपरेशन के अंदर हम अपनी गड़बड़ करवाते हैं तो बिगड़ जाता है केस। फिर भी दास ने आपको हर पहलू पर बता दिया, जोन सी समझ में वाह कर लियो और वाह पूरी कर देंगे भगवान। अब जैसे आपने कल इंटरव्यू सुना था एक भगत का, 14 वर्ष हो गए थे उनके ब्याह में, कोई बालक नहीं था और सारी पूजाएं करते थे। अब फिर परमात्मा की शरण ली तो 2 लड़की हुई, नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, पर लड़की हो चाहे लड़का, ज्ञान समझ में आ गया, भगवान जो दे वो हर स्वीकार, और तीसरा फिर लड़का भी दे दिया। तो विश्वास रखो इस भगवान पर, जो करे परमात्मा जो करेगा वो गलत नहीं कर सकता। हम जीव हैं, गलत खुद करवा लेते। अब हम आते हैं उस प्रसंग पे जहां आज दास आपको सुनाना चाहते। अब नीरू नीमा के घर पे पहले दिन, जिस दिन भगवान मिले उससे पहली रात्रि में पहले दिन कोई रिश्तेदार औरत आ गई और उसने तो वही जिक्र करना, हे बेटी बालक को नहीं हुए, भगवान रुस गया तेरा ते, समाज में के मुंह दिखावेगी, सुबह सुबह कितने निकलने जोगी भी कोई ना। अब वो नीमा के इसे इंजेक्शन लाएगी वह बुढ़िया, वह तो चलेगी, सारी रात रोई करवट बदल बदल के, हे भगवान एक बालक हो जा, हे भगवान एक बच्चा मिल जा, मेरा भी संसार में साझा हो जाता। तो सुबह उठ कर स्नान का समय हो गया, नीरू ने कहा कि चलते हैं स्नान करने। वह रास्ते में भी रोती हुई आ रही थी कि हे भगवान शिव जी, बेसिक वो मुसलमान बन गए थे लेकिन आस्था उनकी अपने भगवान शिव में ही थी। हे भगवान शंकर, आपके घर में के लालों की कमी है, मुझ पापन को भी एक बच्चा दे देते, मेरा भी समाज में साझा हो जाता, हिस्सा बन जाता, मैं भी सीना पर ने मुंह करके जी लेती। इस तरह कहकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू कहने लगा, भगतनी, हे भगतमती, अगर यदि हमारे भाग्य में होते, आज 60 साल की उम्र होली हमारी, तो दे ही देते परमात्मा। और अपनी आंखें खराब मत करे, कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं, आंखें रो रो कर तू खत्म कर लेगी, अंधी हो जाएगी, ना रोए, शांति दी। यानी ये चर्चा करते करते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा स्नान करने लगी, ब्रह्म मुहूर्त था, 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पहले अंधेरा अच्छा रहता है और सुबह की रोशनी एकदम ही होती दिखाई दिया करे। अब नीमा स्नान करके बाहर आई और नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गया। अब नीमा जिस कपड़े को लपेट कर नहाई थी उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तालाब के। तब तक रोशनी सी हो गई थी, दूर तक का थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग गया था। अब नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे परमात्मा पैर हिला रहे थे कमल के फूल पर विराजमान होकर के नवजात शिशु के रूप में। तो उधर से नीमा ने देखा कि ये क्या चीज हल रही है। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति ने डस ले, और ध्यान से देखा तो क्या देखा, कमल के फूल पर एक बालक विराजमान है। अब नीमा ने अपने पति से कहा, वो तो मलमल कर नहा रहा था, इतने पानी में बढ़ के ऐसे कोते मार रहा था कभी हाथों से। तो उसने कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बच्चा है, छोटा सा बालक है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। अब नीरू ने कहा कि तू मेंटल होगी, तेने अब जल में भी बालक दिखाई देने लगे, नीमा कुछ संतोष कर, मत पागल होए। तो उसने कहा कि देख सचमुच ये बालक, देखो बालक देखिए रहा। अब उसने वो एक विशेष कसक देखी, उसका जिधर संकेत कर रही थी कमल के फूल पर एक नवजात शिशु बालक लेटा हुआ। हाय हाय, बोलो सतगुरुदेव। अब नीरू ने देखा सचमुच बालक एकदम आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत तोड़ कर उठा लिया गोदी में, अपनी पत्नी को थमा दिया। बोलो सतगुरुदेव बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो।
अब नीमा जिस परमात्मा के लिए ऋषियों ने शरीर गाल दिए और जिस परमात्मा की एक झलक देखने के लिए हम युगों से तड़फ रहे हैं, उसके गुणों से हम परिचित हैं, वो कितना सुखदाई है। और वो भगवान और जिस माई के सीने से लगा हो, उसको कितना आनंद आ रहा होगा, कितनी खुशकिस्मत है वो माई। अब उधर से नीमा अपने भगवान शंकर का 100 शुक्र मना रही है। अपने आत्माओं, गरीबदास जी कहते हैं कि हम जो समर्थ है, जो हमारी पल पल पर रक्षा करता है, हमें सर्व सुख दे रहा है, जो सब कुछ करने वाला, उसका तो हमें जिक्र भी नहीं, हमें अन्य को क्रेडिट देते रहते हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया। अब जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु का पुजारी था, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, और शंकर भगवान की भी सामान्य पूजा समांतर करते रहते थे। और घर में जो सुख होते थे, सारे ही सुख जो संसार में होते हैं वो सारे ही हो रहे थे। विवाह हुआ, जैसे पढ़ा, जेई की नौकरी मिल गई, विवाह हुआ, 2 लड़के 2 लड़की होगी, सारे सुख होंगे, नौकरी मिल गई। तो इस तरह ये सुख जो हो रहे थे, हमने क्या करते, भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने और बाबा श्याम जी ने, इनको क्रेडिट दिया करते कि इनने ये सुख दे दिया। अब ये तो ये सुख दे ही नहीं सकते, भी इनके इतिहास से पता चला। ये तो हमारा संस्कार ही, हमारा प्रारब्ध ही, हमारी किस्मत ही फल फूल रही थी और दे रहा था, क्योंकि हमने कभी शास्त्र अनुकूल किए हुई शुभ साधनाएं थी, वही उन्हीं से संस्कार बनते हैं। तो यहाँ परमात्मा गोदी में और शंकर भगवान को क्रेडिट दे रही, उसके गुण गावे। अब यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। एक दूसरे ने उसने न्यू कर दिया, फलाने न्यू कर दिया, और जो कर रहा है कहते उसका जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब उधर से क्या हुआ कि नीरू भी स्नान करके बाहर आ गया, और वह पाकर परमात्मा, क्योंकि अपनात्मा ऐसी का स्वभाव है, वो वातानुकूल ही बना देगा जिससे वो शरीर बिल्कुल अच्छा महसूस करता है। तो परमात्मा का स्वभाव है, जो उसके सीने का लगे हुए थे, कभी बच्चे की तरह सीने से लगा रही थी, कभी प्यार कर रही थी, मुंह चूमे थी उसका, और 100 शुक्र मनावा थी। तो उसने कितनी खुशी हो रही थी, एकदम अट्रैक्ट होगी वह। नीरू आया बाहर तो उसने विचार लगाया कि पहले तो मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा कोई लिंक नहीं, मुसलमानों से इतना मित्रता नहीं। अगर इस लड़के को, बच्चे को लेकर हम घर जाएंगे तो गांव के, नगर के लोग हमारे जूते मारेंगे और पूछेंगे किसके लाए उठा कर तुम बेईमानो, और बताओ उसको वापस दे के आएंगे। यदि हम कहेंगे लहर तारा तालाब में और कमल के फूल पर पाया, किससे का नहीं जच्चा कि कमल पर फूल पर बालक क्यों कर रुक जा। सारी अनहोनी उसने सारा प्लस माइनस कर दिया, और हमें लड़का भी खोज लेंगे, छीन लेंगे, पीटे भी गिर, घर से गांव से भी निकाल लेंगे, कई सजा मिलेंगी कठिए। तो उसने अपनी पत्नी से इसी दृष्टिकोण को समझा करके कहा कि इस बच्चे ने यही रख दे, हमारी ईसा में खैर है। लेकिन नीमा ने फाइनल फैसला कर दिया कि मैं मर सकती हूँ, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इससे एक पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरे प्राण जा सकते, मैं नगर भी छोड़ दूंगी इस बच्चे के साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब नीरू ने सोचा यतान दी होगी बच्चा पाके, समाज देखती नहीं, कल ने क्या हो जाएगा भविष्य में उसका विचार रहा नहीं। कहाँ इस लड़के ने पालेंगे जब घर से अब बेघर हो जाएंगे। तो उसने पहले अपने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ किया था कि मैंने तेरे को घना लड़ा दिया, तेरा संतान नहीं थी, मैं तेरी सारी बात मानता रहा कि कहीं इसको दुख ना हो, भाई बच्चा होता तो आज पिता को कह कुछ और मेरी सुविधा करवा देता,
इसलिए मैं तेरे को तेरी सारी बात मानता रहा, आज तो अनाड़ी होगी है, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने यहीं पर, ना तेरा थप्पड़ मारूंगा। जो ही उसने हाथ उठाया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा बोले, नीरू मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब उसने सोचा, छोटा सा बालक बोला, उसने सोचा कोई भूत है, क्या प्रेत है, या कोई देवता फरिश्ता इसमें बोल रहा है। डर गया, चुपचाप आगे आगे चल पड़ा, बच्चा घर में आ गया। अपन आत्माओं, जब 25 दिन का हो गया, लेकिन ना दूध पीवे, ना कोई अन्न खावे, ना कोई फल, और स्वस्थ ऐसा जैसे किलो दूध रोज पीता हो बालक। अब उस चिंता बन गई, निम्मा रोए रोए 2-3 दिन से लगातार रो रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, या तो युद्ध देना नहीं था, हे भगवान अब देकर ले रहे हो, इससे बुरा और क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, आपके सामने हमारी कोई पार नहीं बसावेगी, लेकिन ये लड़का मर गया तो आपकी दासी जिंदी नहीं पावेगी, साथ मरूंगी इसका। ये फाइनल फैसला कर गया। अब परमात्मा अंतर्यामी है, जान गया बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं को ना, पर यह जरूर मर लेगी चिंता चिंता में, कबीर साहब ने सोची। तब परमात्मा ने शिव जी को प्रेरणा करी शिव मंडल में, उसके लोक में, और एकदम उसको महसूस हुआ कि तुझे याद करके कौन रो रहा है। एक साधु रूप बना के शिव भगवान आ उतरे वहां पे शिव मंडल तक, और कहा, माई क्यों रो रही है? नीमा ने कहा, बाबा जी मेरे दुख में आप भी रो पड़ोगे, ना पूछो मेरे दुख ने, मुझे तड़फन दो अपने, मेरे भगवान ने दिया मेरे को दुख। फिर भी शंकर भगवान जी ने साधु रूप में पूछा, माई कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे कुछ हल्का हो जाता, और मेरे सत्र का कोई समाधान होगा तो मैं भी करूंगा। रोते रोते बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी, 25 दिन पहले मेरे भगवान शंकर ने मेरी सुनी, कमल के फूल पर एक बालक पाया। अब 25 दिन हो गए, यूं ना खाता ना कुछ पीता, यूं मरेगा बाबा जी, साथ मरूंगी। कति फाइनल फैसला था, अंतर्यामी सारी जानते थे कबीर साहब। तब शंकर भगवान ने कहा, यानी साधु रूप में, कि माई तेरा बेटा ला कहाँ पर है? अब नीमा लाई उठा के बच्चे ने, सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, इसके जीवन दान कर दे यू। अब जो ही उस बच्चे को, परमात्मा को शंकर भगवान के चरणों में, साधु के चरणों में डालना चाहा, न्यू पटका, वहीं से उठ गए परमात्मा, और भगवान शंकर के सिर के बराबर में 5 फुट की दूरी पे ऐसे आकाश में सचर हो गए, हवा में। अब शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गई, और ऐसे हाथों में लेकर के परमात्मा से शंकर भगवान और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की। शंकर भगवान भी नहीं समझ सके ये कौन है, उसने यही सोचा कोई सिद्ध पुरुष है, क्योंकि इनकी सद्बुद्धि इतनी ही है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो उन्होंने बातें की, तो भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा, परमेश्वर ने शिव जी से कि महात्मा जी इनको कहो एक कुंवारी गाय लावें, और कुमार के घर से एक कोरा बर्तन लावें, और आप उस कुंवारी गाय के कमर पर हाथ आशीर्वाद दे दियो, वह दूध दिया करेगी। कहते हैं समरस जो होता है महिमा का भूखा नहीं होता। अब वचन से शंकर भगवान को आदेश दे दिया तो उसमें वह शक्ति आएगी। साधु ने कहा कि माई तेरे पति को बुला, एक कुंवारी गाय लावे, बछिया जिसको बैल ने टच ना करे हो। नीरू ऐसे ही किया, जाके गाय ले आया, और शंकर भगवान ने उसके ऊपर आशीर्वाद भरा, कमर पर हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए, इतनी मोटी आवड़ी होगी लेवटी, और नीचे वो बर्तन रख दिया, उभर गया, फिर बंद हो गया अपने आप। वह गाय प्रतिदिन दूध दिया करती थी और भगवान पिया करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई। अब यहाँ पैरेलल आपको ये एक प्रमाण देना चाहेगा दास कि परमात्मा की पहचान क्या है। वेद हमारे हिंदू धर्म के एक सत्य
वस्तु है, सत्ज्ञान की वस्तु मानी जाती है कि उसमें जो लिखा है भगवान की यथार्थ महिमा है। तो जो वेद बताते हैं कि परमात्मा के बचपन में जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, वेद में लिखा है। और जिस भगवान ने ये लीला की है तो हु इज गॉड? ही इज गॉड, जो वेदों अनुसार जिसकी लीला है। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। ये कबीर सागर है और ये कहाँ से प्रकाशित है, ये कौन है इसका संशोधन करता? ये कबीर पंथी ही है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये ऐसे। अब इसके ये है ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पे। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जब कबीर परमात्मा मिले, वो कहते हैं बालक मिला इतना खुश हुआ। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तातों पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आवे। अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। गरीबदास जी की वाणी और परमेश्वर की वाणी जो धर्मदास द्वारा लिखी गई थी वो सेम मिल रही है। कुछ है कि इन्होंने गड़बड़ी की, वो यहाँ से पता चलेगा। जब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। जैसे साधु संतों के पास जाकर ही प्रार्थना किया करते थे गृहस्थी लोग कि मेरे बच्चे का कुछ हो गया, जंतर मंत्र करो, वो लड़का कुछ नहीं खाता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भलभाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। अब थोड़ी बहुत दिव्य दृष्टि काम करे थी, ने बताया कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था, इब तू ऐसे ऐसे बन गया। प्रीति प्रभु गई तोर लेनी, ताते उद्यान में सुच तो दीनी। इसलिए भगवान ने तेरे को एक जंगल में कोई पुत्र दे दिया। आगे क्या बताते हैं? हे प्रभु, अब नीरू बोल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं रामानंद से। हे प्रभु जसकीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन पायो। कि मैंने कोई गलती करी तो मैं जुल्हा बना, वह तो मैंने भोग लिया, पर एक समस्या और आ गई। सो कहो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। अब क्या बताते हैं? रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत, तुम्हारा सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। कहते हैं वो बछिया लाओ जिसके कभी बैल ने टच ना करी हो कंवारी। बछिया ताही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। उसको लाके उसके पास खड़ी कर दो। दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताको देव खवाई। ये तो रामानंद ने कहा, बताया कि ऐसे ऐसे करो। रामानंद तो कुछ और जंत्र बताए थे। अब देखो यहां क्लियर होता है। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मर्म न पावा। अब ये दूत कौन आ गया पूछिए इन पे। गरीबदास जी ने फिर क्लियर किया ये कहानी, ये गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर। और चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ हम इतना ही लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि चला दूत कोई मर्म नहीं पावा। दूत कौन था? वो गरीबदास साहिब ने इसका अच्छा वर्णन दिया है। गरीबदास जी की वाणी है। दूध न पीवे न अनभख, नहीं पलने झोलनते। अदर अमान ध्यान में जो कमल कला फूलनते। कबीर परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे, और जैसे कमल का फूल, एक कमल के फूल में एक ऐसा गुण होता है। अब जैसे कमल किसी सरोवर में उग गया और किसी कारण से कोई दरिया नदी टूट जाती है, उसमें पानी भरना प्रारंभ हो जाता है और उसका सतर उठना शुरू हो जाता है। 1-2 घंटे में 2 फुट उठ जाता है ऊपर जल, तो 2 फुट कमल साथ की साथ बढ़ेगा। चाहे 10 फुट पानी चढ़ जाए वो साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा, यानी इतना स्पीड तो बढ़ता है। तो यहाँ उसकी तुलना की है कि परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे छोटे से बालक, और फल फूल ऐसे रहे थे जैसे कमल फूला करे, ऐसे स्पीड तय शरीर विकसित हो रहा था। शिव उतरे शिव पूरी से, अवगत बदन विनोदे।
महके कमल खुशी भये, फिर लिया ईस को गोद, भगवान को गोद में ले लिया शिव जी ने। नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम। शिव जी साधु रूप में खड़े हुए, दोनों की जब नजर मिली परमात्मा की और शंकर जी की, तब साधु रूप में नीरू और नीमा से कहा था शंकर जी ने कि धन है नगरी जहाँ ऐसे महापुरुष के चरण टिके। ये तो परम संत है, कोई वो समझ नहीं सके शिव जी वो भगवान है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, दोनों की 7 बार चर्चा हुई। 25 दिन का बालक और बोला और आपस में बतलावे शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, ल्या मोमन एक धैन। मोमिन हे मुसलमान, सिर पर हाथ धर दिया शंकर भगवान ने उस नीरू का, और जा एक देनू ल्या, गाय ल्या कंवारी। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाले। अब ये तो आपको 250 वर्ष पहले, तो 280 वर्ष पहले लगभग गरीबदास जी ने उच्चतरार्थ की। 600 वर्ष पहले धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को लिखा, कबीर सागर। अब दिखाता हूं पवित्र वेद, इन पवित्र सदग्रंथ आपको दिखा दिए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में आपको प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठे हैं। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और कौन इसके भाष्य करने वाले, अनुवाद करने वाले, और कहाँ से छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 है ये, और इसका मंत्र नंबर ये 9 है। इसमें अभी अधन्या, अभी इमम अधन्या, उत्सृणति धेनव, धेनो माने गौवें, शिशु माने उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को, सोम इंद्राय पातवे, सोम माने अमर पुरुष। अब इसमें क्या इन्होंने अनुवाद किया है कि उस सोम माने अमर पुरुष, यहाँ सोम माने इन्होंने, अब पे देखो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें सोम शब्द है। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, इन्हीं के शब्दों में। अब यहां लेते फिर आते हैं। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आगे हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, इसमें लिखा कि इम माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा, तो उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में, शिशुम कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जो जिसको बैल ने टच ना किया हो, अभी अधन्या। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर, हमारे यानी अक्षेत्रीय भाषा में यूं कहा करते कि ये गाय बिना दनाई है, अधन्या। बिना धनाई माने ये इसको बैल ने टच नहीं किया है, सांड ने, और ये मतलब बिना धनाई है। तो यहाँ वही है अभी अधन्या। अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कंवारी। अभी अधन्या माने कंवारी। ये देखिए, उस सोम स्वभाव, सोम माने अमर पुरुष को, शिशु माने जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी अभी अधन्या, सब प्रकार से अधन्या माने इन कर दिया अहिंसनीय। ये खा कर अर्थ है इनका,
दैनो माने गौवें, गौवें तृप्त करती हैं, ओए होए तृप्त करती उस परमात्मा को। जो परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके आता है, उनके परवरिश की लीला ये समझो अभी अधन्या कवारी गायों गौओं के द्वारा होती है, वो उसको तृप्त करती हैं। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा ने जो लीला की 600 वर्ष पहले, वो आपको दिखा दी उनकी अमृत, उनकी लीला के अंदर। और उसके बाद जैसे तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र का इतिहास जीवनी लिखी बाद में, ऐसे ही गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वही महिमा बताई कि उन्होंने ऐसे लीला की। और वेद बताते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, एक लीला करते हैं, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या होगा यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की हर परेशानी का समाधान ढूंढने के लिए दिन रात देवी देवताओं की भक्ति करता रहे, लेकिन फिर भी उसके जीवन से दुख, रोग और मानसिक अशांति टस से मस न हो? ऐसे में उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले रामफल जी की। रामफल जी ने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय शंकर जी, हनुमान जी, श्याम जी जैसे देवी देवताओं की भक्ति में बिताया। जब इतना सब करने से इनको कुछ समाधान नहीं मिला, तो इन्होंने झाड़ फूंक, तांत्रिक विधियां और टोने टोटकों का सहारा भी लिया। लेकिन अफसोस, फिर भी इनके जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन दर्शकों, आज रामफल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्रों के अनुसार भक्ति अपनाई है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब न केवल मेरे घर का वातावरण शांतिपूर्ण हो गया है, बल्कि मेरा स्वास्थ्य और मानसिक तनाव भी खत्म हो गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को ऐसी कौन सी भक्ति देते हैं जिससे उनको इतने अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रामफल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामफल है जी। सर कहाँ से आए आप? वैसे तो मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ भाई, लेकिन यहाँ जो है ना लगभग 2 साल से मैं यहाँ रुद्रपुर में रहता हूँ, उत्तराखंड में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले हम जो भी गांव में घर में पारंपरिक ब्राह्मण घर में जन्म होने के कारण जो भी ब्राह्मण समाज में करते हैं, हनुमान जी की पूजा, शंकर जी की पूजा, बाबा श्याम जी की पूजा, ये तो करते ही थे। लेकिन उसके बाद घर में कुछ ज़्यादा बीमारी होने के कारण हम मेहंदीपुर भी गए, नीलकंठ भी गए, शेरावाड़ी के भी गए, बहुत ज़्यादा गए। वहाँ जीव की बहुत ब्राह्मण माटी होती थी और हम उसको देख देख के रोते थे कि भाई ये क्या है सब। लेकिन फिर भी उससे छुटकारा नहीं पा रहा था। हम बहुत परेशान थे उन चीज़ों से। और जितने भी ये झाड़ फूक वाले, गंडा तबीज वाले, इनसे सब के पास जाके हम थक चुके थे। हमारी आस्था इनसे सबसे उठ चुकी थी और हमारी जो है यहाँ तक हो गई थी कि भाई कोई आधार नहीं है जीने का। बीमारी ने हमें बिल्कुल हिला दिया था। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये परमात्मा की दया समझो हमारे ऊपर। जो एक दिन हम बैठे हुए थे, बैठे बैठे हमारे एक लड़का है, 2 लड़की हैं, घर में तकरीबन सभी बीमार रहते थे। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे वो बच्चे बोले, वैसे हमारी परमात्मा की दया से पहले भी ये चीज़ रही है कि भाई जो भी काम में हो घर में सारे सभी मिलजुल के करें।
ये परमात्मा की दया ही हुई कि उन्होंने एकदम से विचार किया कि भाई ये अपने सामने आते हैं, हमने सबको देख लिया, सब झाड़ फूक वाले को देख लिया और जितने भी शाणे सपटे सबको देख लिया है, अपने सामने वो आते हैं कि ये कहते हैं कि कबीर ही भगवान है। हम ब्राह्मण समाज होने के कारण ये इस चीज़ का मजाक भी उड़ाते थे थोड़ा सा, फिर भी हम ये सोचते थे कि भाई किसी न किसी तरह तो आधार मिले। उन बच्चों ने कहा कि भाई एक बार इनके यहाँ भी जाके देख ली। वैसे हमारे भाई लगते हैं वो नाते में, उनके घर गुरुजी हमारे रामपाल जी महाराज गुरुजी आते थे और हम पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को, लेकिन धीरे धीरे बच्चों ने कहा एक दो बार, तो फिर वो सहयोग बैठा। हमारे घर वाले जो घर के सामने जो भाई है उनके पाठ होना था, वो उन्होंने नाम ले रखा था। वैसे हम पहले भी जा बैठते थे वहाँ पर, वो बात सुनते भी थे, फिर ये मन में आता था कबीर को कौन भगवान कहता है, और फिर आ जाते थे। दुखी होने के बाद भी हमारे दिमाग में वो बात नहीं आ रही थी। फिर ऐसे ही उन बच्चों ने कहा, तो एक दिन हमने कहा भाई जाओ, चलो तुम जाओ सत्संग सुन लो और मैं बाद में जाऊँगा, क्योंकि मैं हनुमान जी का पाठ देता था सुबह भी शाम भी, और उसमें 24 घंटे ही रमा रहता था। ऐसे वो वहाँ गए, हमारा एक भतीजा लगता है, उन्होंने प्रसाद दिया, वहाँ हलवे का प्रसाद दिया जाता है। तो हमारे भगतमती जो हैं घरवाली जो है, उसने जो प्रसाद काफ़ी दिन हो गए थे भोजन किए, उन्होंने जो भी उनके अंदर में कुछ जाता था वो वापस आ जाता था। उसने वो प्रसाद देने लगा तो वो बोला चाची ले प्रसाद ले ले। वो लड़के ने कहा, तो वो बोली बोला बेटा तने बेरा है तो है, मेरे भीतर ही 3 दिन हो गए और मैं तो ये खानी मर जाएंगी। तो लड़का कहता है कि चाची यो भगवान का प्रसाद है, थारा देवी देवते यहाँ कौन ने, इससे खान तो जो है सब के में ठीक हो है, इससे बड़ा के में कौन ने। तो उसने कहा होगा भाई अगले मन भी दे दे, उसने ले लिया। तो उसने 2 आंधड़े हलवा खाया, बताओ थी मेरे ताई आई, मैं उस टाइम था नहीं, वैसे उसने मेरे आगे बताया और वो अपने पैरों से चल के आई, एकदम स्वस्थ दिखाई दी मुझे। मैंने उस हनुमान जी का जो पूजा करता था उसका पर्दा सा मंदिर बना रखा था घर में, वो खींच दिया। वो मेरे को वैसे दर्शन भी देता था और मेहंदीपुर भी जाते थे, वहाँ भी दर्शन देता था, लेकिन ये मैं समझ चुका था ये कोई प्रेत चीज़ है, हनुमान जी नहीं है। वो वही हुआ। मैंने जब उससे बात की भाई हमने तो नाम लेंगे, तो बोला थोड़ा समय दो। मैंने कहा भाई समय किस चीज़ का, हम तो पहले ही परेशान हैं। तो उसने जो है हमने वो छोड़ दिया बिल्कुल, सब ने एक साथ मिलके वो मंदिर उठा के, हमारे साथ से नदी जाती है उसे नदी में डाल दिया और हम परमात्मा का नाम लेने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास चले गए। तो हम जब वहाँ गए तो गुरुजी चले गए थे वहाँ से, नाम हमें मिला नहीं। तो वो जो सामने थे हमारे, वो बोले भाई जब इतनी आस्था हो गई है तो समझ लो तुम्हारे परमात्मा मिल गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ आरती होती है यहाँ जाया करो और परमात्मा का नाम लो। तो हम वहाँ जाने लग गए। हमें वो धीरे धीरे जो हमारे घर में तकलीफ थी, हमारे घर में भैंस नहीं जीती थी, हम सब बीमार रहते थे, दूध हमारे घर में होता ही नहीं था, वो सब ठीक होने लग गया। फिर गुरुजियों से हमने 1 महीना बाद नाम ले लिया और गुरुजी से जुड़ गए। ऐसे परमात्मा ने हमारे ऊपर दया करी। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ थी, आपका पूरा परिवार बीमारियों से घिरा हुआ था, तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार की सारी बीमारियाँ दूर हो गई, आपके सारे कष्ट दूर हो गए? हाँ, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद में हमारी धीरे धीरे बीमारियाँ सब दूर होती चली गई। बस मैं जब गुरुजी के पास जाता तो मैं बहुत परेशान था, तो मैं रोता था। गुरुजी कहते बेटा धीरज रखो, सब कुछ हो जाएगा। कई बार मैं मन में ये भी सोचता था कि धीरज कब तक कौन रखेगा, हम बहुत दुखी थे। लेकिन परमात्मा कहते थे वैसे हम चलते रहे, हमारा सब दुख दूर हो गया। हमारी घर में दरिद्रता थी, 2 टाइम की रोटी नहीं थी, वो भी दूर हो, आराम से खाने लगे। आज मालिक की दया से बहुत बढ़िया कारोबार है, अब सब कुछ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज़ हमें एक मिली, जैसे हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि गुद्दड़ में गंदोड़ा मिला, यानी कि कुछ भी नहीं लगा, सब कुछ मिला। तो एक परमात्मा ने हमें रास्ता दिया, हमें ये बताया कि ये लोग अच्छा नहीं है और हम जहाँ रह रहे हैं, ये पूजा पाठ जो कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है। हमें जहाँ से हम आए थे वो ज्ञान करवाया मालिक ने, हम बहुत अज्ञानी थे। और परमात्मा जो है ना सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत जैसे मास्टर क्लास लेके समझाते हैं, ऐसे सतगुरु रामपाल जी महाराज 2-2, 3-3 घंटा अपने शिष्यों को समझाते हैं, शास्त्रों से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं। हमें परमात्मा से सबसे पहला ज्ञान ये मिला कि मैं बहुत अच्छा रास्ता मिला। हमारे जितने विकार थे वो दूर हुए, हमारी जितनी बीमारी थी घर में वो दूर हुई, और हमें जो है ना 2 रोटी का सुख साधन और हमारा काम धाम
बहुत अच्छा चला मालिक की दया से और हम सुखी हैं। सर पहले आप बीमार रहते थे, आपके परिवार के सारे लोग बीमारी से जूझ रहे थे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार की और आपकी सारी बीमारियां दूर हो गई? हाँ बिल्कुल 100 की 100 दूर हो गई, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी भी बीमारी थी, घर में भैंस का ना जीना और जितने घर में आदमी थे वो बीमार रहना, हमेशा काम से जाते थे तो वापस भाग के आते थे, वो फलाना बीमार हो गया, वो धकड़ा बीमार हो गया, काम कोई बन ही नहीं रहा था। आज मालिक की दया से हम आराम से सुख की नींद सोते हैं, सुख की नींद उठते हैं, 2 रोटी टाइम से खा रहे हैं, कोई बीमार नहीं है, मालिक की दया से सब ठीक है। परमात्मा बंदी छोड़ सू रामपाल की महाराज की दया से। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि पहले आप सभी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे और अब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए हैं, तो सर ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति चढ़वाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वैसे कहने वाले अनजान आदमी कहते रहेंगे, क्योंकि वो जानते नहीं परमात्मा बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज रास्ता क्या दे रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है ना, किसी को छुड़वा नहीं रहे हैं, सभी को जुड़वा रहे हैं। जितने देवी देवता हैं उनका सबसे पहले गुरु जी हमें नाम देते हैं, हम उनकी विधिवत साधना करते हैं। अगर कोई साधना करता है, जैसे हमने साधना की परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की, हम परमात्मा कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज को। पहले तो मैं यही बता दूं कि भाई परमात्मा हम किसे कहते हैं। परमात्मा तो हम उसे कहते थे पहले, अंधे को आँख दे, कोढ़ी को काया, निपुत्रे को पुत्र दे और निर्धन को धनमाया आँखें दे, ये इसको हम भगवान कहते थे। आज हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के सामने इतने हैं कि बहुत सौ को आँखें नहीं थी, आँखें दे दी, जिनके पास धन नहीं था धन दे दिया, मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति खराब थी सबको हर तरह से सुखी हुए वो, तो हम उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा ही हमारे मुंह से निकलता है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा वाले काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनको परमात्मा कहते हैं। सर यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज है अभी भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु नाम दीक्षा ले रहे हैं। सर इसके पीछे क्या कारण है? भाई ये तो मोटी सी बात है कि जिसको सुख होगा वो सुख की तरफ जाएगा। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में मेरे जैसे जितने भी आए हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं था, दुखी हो रहे थे, उन्होंने ज्ञान दिया शास्त्रों के अनुसार, उनके दुख दूर किए और आज वो सुख से जी रहे हैं। तो वो आज संत रामपाल जी महाराज को कैसे भूल जाएं, कैसे उनको जो है ना छोड़ दें? वो उनको छोड़ नहीं सकते हैं। वो तो जो है ना, अच्छा जितने भी और थोड़े बहुत जो आए हैं, ज्ञान से बहुत कम आए हैं, दुखी लोग आए हैं, और दुखी लोग को सुख हो गया है परमात्मा का, तो वो उनकी शरण में आए हैं। और जो उनसे सुन के नाम ले रहे हैं, जो दुखी हैं और उनसे सुन के नाम ले रहे हैं, वो भी उनको भी सुख हो रहा है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो मेरे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से सब दे ही रहे हैं। हम तो प्रार्थना करने चाहेंगे एक बार उस संदेश के ऊपर आप ध्यान करें और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझें, और फिर जो है ना उस ज्ञान को समझ के और आप भी नाम लें और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी के ऊपर शाम को भी और भी सुबह भी सत्संग आता है। सत्संग के जब आता है चैनल पर, उसके नीचे चैनल के ऊपर पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी के ऊपर नंबर आते हैं, नंबरों से आप जो है ना संपर्क करें और परमात्मा ने जहाँ जहाँ नाम दान स्थल खोले हैं गुरु जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने, वहाँ जाएं और नाम दान लेके अपना जीवन सफल बनाएं और अपने दुखों से छुटकारा पाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु
गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द TVNRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।